नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली खोपड़ी, जो कि त्रिकाल देव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। त्रिकाल देव के गोले के अंदर में घुसते ही हाथ मलता रह गया काली खोपड़ी। ओह, निकल गए। उधर त्रिकाल देव वगैरह उस गोले से बाहर निकल रहे थे। छपाक छपाक। ओह, बचाओ बचाओ। उफ, क्या मुसीबत है। अब हम किस राज्य में है त्रिकाल देव, ये तो जंगल से बाहर निकलकर ही पता चलेगा। वो चारों जंगल से बाहर की तरफ चल दिए। जंगल से बाहर निकलते ही उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। हे भगवान, हे देवता, ये हम कहाँ आ गए। मैं अभी हिसाब लगाकर बताता हूँ, कहकर बौनाराम अपने यंत्र से कुछ हिसाब लगाने लगा। फिर कुछ देर बाद, हम लोग इस समय 20वीं सदी में हैं दोस्तों। क्या 20वीं सदी? यानी अपने काल से 1500 साल आगे। हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे? लगता है काली खोपड़ी की किरणों के वार से यंत्र में कुछ खराबी आ गई है, और इसी वजह से हम 1500 साल आगे आ गए हैं। यदि तुम्हारे यंत्र में वाकई कोई खराबी आ गई है, तो अब हम अपने काल में कैसे पहुंचेंगे? घबराओ मत मित्र, मामूली खराबी है। मैं कुछ ही देर में इस खराबी को ठीक कर लूँगा। यानी तब तक हमें इसी काल में रहना होगा। हाँ, मजबूरी है। बौनाराम ठीक कह रहा है मित्र। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उधर काली खोपड़ी को भी पता चल चुका था कि त्रिकाल देव और उसके साथी 1500 साल आगे के काल में पहुंच चुके हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे हर हाल में कल रात तक वो दिव्यास्त्र चाहिए। उसके बिना मैं विश्व आत्मा नहीं बन सकता। हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं स्वामी। जैसे ही वो इस काल में आने के लिए अपने कालचक्र यंत्रों का प्रयोग करेंगे, हमें उनका पता चल जाएगा, और हम अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा भेजकर उन्हें खत्म करवा कर दिव्यास्त्र हासिल कर लेंगे। शाबाश, खोज जारी रखो। जो आज्ञा महान स्वामी। इधर त्रिकाल देव और उसके साथी। हे ईश्वर, कितना विशाल भवन है। यहाँ से भाग चलो, अगर ये हमारे ऊपर गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी चर, अरे बाप रे। अबे ओ हलकट, अंधा है क्या? गाड़ी नहीं दिखती। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या कह रहे हैं ये? पता नहीं। ये साले नौटंकीबाज ऐसे नहीं हटेंगे। इन्हें उठाकर फेंकना होगा। पांचों जीप से कूदकर उनकी तरफ बढ़े। ऐसी धुनाई करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों बे साले, तुझे हॉर्न सुनाई नहीं देता? ये आप क्या कर रहे हैं मित्र? साले, एक तो नौटंकी करता है, ऊपर से बवाल करता है। साले, एक तो नौटंकी करता है, ऊपर से सवाल करता है। ये सहन करना देवा के लिए कठिन था। अतः अगले ही पल, ये बुलबुल तो बड़ी नमकीन है। पीछे हट दुष्ट। धड़ाक, आई, भड़ाक, उस्ताद। ओह, अबे देख क्या रहे हो? चीर फाड़ कर फेंक दो कुत्तों को। चारों ने तेजी से अपने अपने चाकू निकाल लिए। खटाक खटाक, क्लिक क्लिक। छोड़ना नहीं सालों को। उस्ताद पर हाथ उठाया है इसने। उफ। तभी, ऐसे भी क्या जल्दी है भैये? चारों तेजी से पीछे पलटे। अबे घोंचुओ, एक तो सड़क पर गुंडागर्दी कर रही हो, और ऊपर से उस्ताद का नाम पूछ रही हो। कौन है बे तू? खैर, जब तू इतने प्यार से पूछ रिया है तो बता ही देते हैं। उस्ताद को कुर्क बांड और चेला ऑफ जेम्स बांड कहते हैं, और तुम जैसों की दुम सीधी करना ही अपना काम है। धाड़, आह। और अपन का नाम है मोटू। जो अपन के उस्ताद का काम, वही अपना काम। धड़ाक, आह। हमें भी इनकी सहायता करना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे मददगार इसे संभाल लेंगे। लड़ाई, लेकिन बोनाराम लड़ाई में कूद गया। मैं करता हूँ इनकी मदद। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा साले। तभी, हम बचाएंगे इसे। धड़ाक, आह। वाह बौने उस्ताद, कमाल कर दिया तुमने तो। धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। तभी, अरे, कुर्कबान तो तेजी से एक तरफ होकर बच गया, लेकिन बौनाराम ना बच सका। धड़ाक,
हाय, धड़ाम, हाय रे, मर गया रे, हाय, मेरे दांत हिला दिए, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। कुर्कबंड और मोटू भी दुश्मनों की खटिया करने पर तुले हुए थे। धड़ाक। आज तुम्हारी टांट का तबेला ना बना दिया तो मेरा नाम कुर्कबंड नहीं। हाय, छोड़ दे जालिम, और मैं तुझे भरतनाट्यम करा कर छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे बाप। जल्दी सबको धराशायी कर दिया तीनों ने। धन्यवाद मित्र। मेंशन नोट, तुम जैसे शरीफों की रक्षा करना अपन का फर्ज है। इतना कहकर चल मोटू प्यारे, पेट में चूहे कूद रहे हैं ढेर सारे। कुर्कबंड और मोटू अपनी सुपर कार में बैठ वहां से रवाना हो गए। चले गए, कितने अच्छे थे दोनों। अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। भीड़ में ज़्यादा देर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। चारों एक सुनसान पार्क में आ बैठे। अपने यंत्र को शीघ्र ठीक करो भवनाराम, इस वातावरण में मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, लेकिन अगले पल, अरे क्या हुआ? यंत्र कहीं गिर गया है क्या? कहाँ गिर गया वो यंत्र? लगता है लड़ाई के दौरान कहीं गिर गया है। तब तो तुम्हारा यंत्र उस वाहन में गिरा होगा जिसमें तुम गिरे थे। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। वो वाहन तो हमारे मददगारों का था, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? अगर उस यंत्र को वापस लाना है तो हमें उसकी तलाश करनी ही होगी। इधर आज की फाइट कैसी थी? एकदम फर्स्ट क्लास, पूरे सलमान खान लग रहे थे। क्या मारा था, वाह। तभी ओह, गाय। गाय को बचाने के लिए कुर्कबान ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिए। हाय, मार डाला। धड़ाम, हाय। तभी मोटू ने अपना सारा दर्द भूल गया। ओह, आए, ये क्या है? बाण भैया। ओह, लगता है मोटू सीट के बीच फंस गया है, उसे निकालना होगा। मोटू को सीट के बीच से निकालने के लिए कुर्कबान को पूरी ताकत लगानी पड़ी। जोर लगा के हैसा। ओह, ये क्या है तेरे हाथ में? यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि ये क्या है। इसे तो मैंने उस बौने के पास देखा था, जरा दिखा तो। अगले ही पल वो उस पर लगे बटनों को छेड़ने लगा। ये तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, कितना अच्छा संगीत निकल रहा है इसमें से। बड़ा अजीब वाद्य यंत्र है, पहले कभी नहीं देखा। अपनी प्रयोगशाला में पहुंचकर इसके बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। लेकिन खाने को मार तो खाने को मार तोप का गोला। पहले ये देखेंगे कि ये चीज क्या है। इधर काली खोपड़ी के दरबार में महामहिम उन लोगों का पता मिल गया है। ठीक है, तुरंत इन पांचों के साथ वहां पहुंचो और उन्हें खत्म करके वो दिव्यास्त्र और कालचक्र यंत्र ले आओ। जो आज्ञा महान काली खोपड़ी। तुरंत ही। उधर राजनगर में कहीं तुम उन लड़कों की बात तो नहीं कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें गुंडों से बचाया था? बता। हाँ मित्र, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं? अरे, कुर्कबान और मोटू राम को कौन नहीं जानता। मैं अभी उनका पता बताता हूँ। पता वाले से कुर्कबान के घर का पता जान वो वहां से रवाना हो गए। कुर्कबान और मोटू राम। इधर कुर्कबान और मोटू के घर पर। अबे, अब बंद भी कर, इसे बजाना नहीं करता। इसका संगीत सुनने में बड़ा ही मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, कुछ देर और बजा ले, फिर मैं इसका तिया पाचा किए देता हूँ। वाह, क्या म्यूजिक है। तभी धड़ाक। हाय, मर गया रे। अरे बाप रे बापू, अब बजेगा तबला हमारी डांट पर। तुम्हारी ये टुन टुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। कम वक्त ना खुद चैन से रहते हैं और ना किसी और को रहने देते हैं। आह! निकाल, क्या बजा रहा था? लेकिन अंकल, अबे अंकल के बच्चे, निकालता है या दूं एक रामपुरी झापड़? है, रामपुरी झापड़ देता हूँ। ये लीजिए, ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं, यह हमें गाड़ी में पड़ी मिली थी। पड़ी मिली थी या कहीं से चुराई है? नहीं डैडी, मैं सच कह रहा हूँ। अबे नालायको, एक पुलिस इंस्पेक्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तभी गुलावती ने बीच बचाव किया। अजी, अब इन पर बरसना छोड़ो और चलो। आपको थाने जाने को देर हो रही है और मुझे शॉपिंग को।
ठीक है बच्चों, मैं इसे अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ, वहाँ इसके बारे में पता करवाऊँगा। अगर ये सचमुच किसी का निकला तो तुम दोनों की खाल में नमक लगाकर सुखा दूंगा। इंस्पेक्टर धमाका सिंह के बाहर निकलते ही भड़ाक। हाय रे, कितनी बार मना किया था तुझे कि उसे मत बजा, मगर तू नहीं माना। उसी समय संगीत लहरी इसी मकान से आ रही थी। टूट पड़ो सब एक साथ इस घर पर। अगले ही पल भड़ाक भड़ाक। हे भगवान, ये क्या बला है। हाय अम्मा, बचाओ। कौन हो तुम? वो यंत्र कहाँ है? कौन सा यंत्र? घंटारू, बताओ इसे, हम कौन से यंत्र की बात कर रहे हैं? घंटारू आगे बढ़ा और दोनों पर टूट पड़ा। हाय अम्मा, बचाओ। धड़ाक धड़ाक। हाय, मार डाला। ठहरो घंटारू, ये इस तरह नहीं बताएंगे, मैं उगलवा दूँ उनसे। अगले ही पल कंकारी के हाथों से सम्मोहन के गोले निकलने लगे, जिन्होंने कुर्कबान एवं मोटू को अपने जकड़ में ले लिया। अब बताओ यंत्र कहाँ है? बताता हूँ। और कुर्कबान उन्हें सम्मोहित सा सब कुछ बताता चला गया। पूरी बात सुनकर वो यंत्र इस समय इस लड़के के बाप के पास है और त्रिकाल देव इस यंत्र को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सकता है। घंटारू, तुम इसके पिता के पास से वो यंत्र लेकर आओ। मैं यहीं रुकूंगी ताकि त्रिकाल देव वगैरह यहाँ आए तो भाग ना सकें, और मैं स्वामी को खबर करती हूँ। घंटारू अपने दो साथियों और बाण के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इधर थाने में बैठा धमाका सिंह उस यंत्र से निकलते संगीत के मजे लूट रहा था। वाह, क्या संगीत निकल रहा है इससे। अचानक भड़ाक। अरे बाप रे, बाण को देख उल्लू के पट्टे, ये क्या हरकत है? और ये तीनों भूत कौन हैं? सांपलू, इससे वो यंत्र छीन लो। अगले ही पल, अरे ये क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। अनोखे, ये हरकत तुझे महंगी पड़ेगी। ये यंत्र प्राप्त करने के लिए तूने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो यंत्र लेकर घंटारू वापस कंकारी के पास पहुंच गया। शाबाश, मैंने स्वामी को खबर कर दी है, वो आते ही होंगे। ठीक उसी समय बाण के घर के बाहर यही पता दिया था उस भले मानस ने। तो आओ अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही, आओ त्रिकाल देव आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। हैं दुश्मन? अगर अपने साथ साथ इन दोनों का भला भी चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना नहीं, इन्हें कुछ मत कहना, हम समर्पण कर रहे हैं। ये बात कोई और भी सुन रहा था। ओह, अनोखे और मोटू की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। और अगले ही पल, और धाएं धाएं धाएं। अरे वाह बापू, वाह फूफा जी। आई हाय आ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके लास्ट और अंतिम पार्ट में। तब तक के लिए बाय। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।